नमस्कार। मैं रोहित सारदा रांची से। मेरा जन्म रांची में ही हुआ है। मेरी स्कूलिंग भी रांची से ही हुई है। मैंने 5th तक की पढ़ाई श्री ढोंडा शिशु सदन चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल से किया है और 6 से लेकर 12th तक मैंने गुरु नानक स्कूल से पढ़ाई की है। फिर मारवाड़ी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और 1999 में ग्रेजुएशन करने के बाद आगे पढ़ने की इच्छा मेरी अचानक 2015 में जगी और मैंने 2015-18 में छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से अपनी LLB की पढ़ाई कंप्लीट की और मुझे 16 साल के बाद फिर से कॉलेज लाइफ जीने का ऊपर वाले ने प्रदान की। आज इस JK न्यूज़ नेटवर्क के सौजन्य से मुझे आप लोगों के बीच कुछ बातें रखने का मौका मिला है और ये जो अभी काल चल रहा है जिसे हम कोरोना काल कह सकते हैं, जो कि बहुत ही विकट परिस्थिति में सभी लोग हैं, सभी कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हैं। कुछ इसकी चपेट में आ रहे हैं, कुछ ठीक हो रहे हैं, बहुतों का रोजगार इससे जा रहा है। और गणेश चतुर्दशी के बाद सनातन धर्म में हमारी पितरपक्ष के बाद अब हम लोगों का जो पूजा पाठ का कार्यक्रम यहाँ से नवरात्रा है, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, ये रेगुलर जो हम लोग उत्साह मनाते हैं पूरे देश में, लेकिन इस कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं इसमें न्यूनता आएगी और लोगों को सतर्क भी होना चाहिए। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। और जिस प्रकार वो पूरे देश को लगातार आह्वान कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क हमेशा लगाइए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है और इसे हराना है। और हराने के लिए जो हथियार उन्होंने बताया है उसका निरंतर प्रयोग हमें करना है। और ये जो आने वाला दुर्गा पूजा है, इसमें विशेष ध्यान हम लोगों को देना है कि जो पूजा है, पूजा हमारा बंद भी ना हो, ऐसे हमारी चेष्टा रहे। पूजा का स्तर भले छोटा हो जाए, लेकिन जहाँ कलश स्थापना होती है, जहाँ माँ की पूजा होती है, वो निरंतर जारी होना चाहिए। छोटे रूप में ही हो, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। और इसमें विशेष जो है ध्यान रखने की बात है कि कम से कम इन्वॉल्वमेंट लोगों का हो, लोग अपने घरों में पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें और जहाँ पूजा स्थल है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन हो। और जो पूजा का उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम तो होगा ही। पहले लोग, बच्चों को आशा रहती थी, उम्मीद रहती थी कि दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छुट्टी मिलेगी, लेकिन अब बच्चों को स्कूलों में इतनी छुट्टियां मिल गई हैं कि अब वो छुट्टियों से भी ऊब चुके हैं। अब उन्हें स्कूल चाहिए। तो अब दुर्गा पूजा में हम चाहेंगे कि हर जगह पूजा हो। मैं तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करते थे विजयदशमी के बाद, पूर्णिमा के आसपास श्री राम भरत मिलाप का, जो मुझे लगता है कि इस साल नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोगों का बहुत बड़ा काली पूजा का आयोजन होता था, लेकिन उम्मीद है पूजा का आयोजन होगा पर कुछ स्तर छोटी रहेगी। छठ का भी बहुत लोग मानते हैं, लेकिन मेरा इस चैनल के माध्यम से, JK न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आप लोगों से यही अपील है कि आने वाले जो भी पर्व त्यौहार आ रहे हैं उसे बहुत ही सादगी से, सतर्कता से आप मनाएं और ऐसा कोई काम हम ना करें जिससे कि हम अपने साथ साथ समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सके। ईश्वर की कृपा से इस कोरोना काल में मुझे बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूं। उनके सहयोग से इस कोरोना काल में मुझे काम करने का अवसर मिला और लगातार 3 महीना तक
हम लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के बीच अनाज पहुंचाया, सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन, और अभी हम लोग जो विशेष कार्य कर रहे हैं वो चाहे मारवाड़ी युवा मंच के माध्यम से हो, हमारे रांची के टीसी साहब का एक हेल्पिंग हैंड ग्रुप चलता है जिसमें रांची के बहुत सारे समाज सेवी जुड़े हुए हैं। एक लंबा कारवां इस लॉकडाउन में हम लोगों का बना है। तो जिनको भी कोरोना हो रहा है और जो ठीक हो रहे हैं और वो 14 दिनों के बाद जांच कराकर अगर अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो किसी न किसी की जान उनके खून से बच सकती है। और इस समय में आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए अगर किसी को रक्त की ज़रूरत है और आप दे सकते हैं तो रक्त अवश्य दें और किसी की जान बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इसी चंद अपनी मन की भावनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और विशेष धन्यवाद देता हूं जेके न्यूज़ नेटवर्क को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।